हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मुर्तज़ा कमाल। मैं एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट कम पीडियाट्रिशियन हूँ। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बच्चों के मेडिसिन से रिलेटेड हैं। आमतौर पर हम बच्चों को अपने पीडियाट्रिशियन से दिखाते हैं और वो उनके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि उनको ज़रूरत होती है। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डोज एंड कॉम्पोजिशन। जिस चीज़ को आज हमें समझनी है, जिस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें बेसिकली ये है कि मार्केट में जो ड्रग अवेलेबल है, दवाई अवेलेबल है, वो अलग अलग कंपोजिशंस में अवेलेबल होती है। कंपोजिशन का मतलब अवेलेबल होता है कि अगर 1 ml में उसके कितने mg हैं। इसको बताने के लिए मैं अलग अलग दवाइयों का एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। कोई भी दवा जो हम देते हैं बच्चे के वजन के हिसाब से दी जाती है और वो मिलीग्राम में दी जाती है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर दवा X है, इसको डोज जो है 10 मिलीग्राम प्रति केजी है। ये दवा हम जो देंगे, अगर वो 10 किलो का बच्चा है तो 10 × 10 100 मिलीग्राम इसको हमें देना है। अब हमें देखना होगा मार्केट में ये जो दवा अवेलेबल है किस कंपोजिशन में अवेलेबल है। मतलब जो हमें मार्केट में अवेलेबल होगा वो हम ml से दवा देंगे, मतलब मिलीलीटर से। कितना ml, क्योंकि मिलीग्राम हम तो नाप नहीं सकते हैं। मार्केट में ये दवा अवेलेबल हो सकता है 5 ml में 100 mg के फॉर्म में हो, 1 ml में 100 mg के फॉर्म में हो, या 10 ml में 100 mg के फॉर्म में हो। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा दवा ले रहे हैं, किस कॉम्पोजिशन वाला। ये हम कैसे जानेंगे एज जनरल पब्लिक्स? ये हमारे पीडियाट्रिशियंस हमारे प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर देते हैं कि कितने ml में कितने mg वाला आपको लेना है और उसकी क्या डोज लेनी है। अगर आप 5 ml में 100 mg की जगह 10 ml में 100 mg वाला दे रहे हैं और सेम डोज में दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चे को आधा दे रहे हैं जो पीडियाट्रिशियन ने प्रिस्क्राइब किए। आपके पीडियाट्रिशियन हमेशा आपके प्रिस्क्रिप्शन में ये लिख के देते हैं कि कौन सी दवा कितनी देनी है और किस कंपोजिशन की देनी है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके लिए मैं डिफरेंट दवाइयों की कंपोजिशन की एग्जाम्पल्स दूंगा। पहला मोस्ट कॉमन दवा जो हम यूज करते हैं वो है पैरासीटामोल। इसके लिए एग्जाम्पल मैंने सेम ब्रांड के 3 दवाइयां ली हैं। ये पैरासीटामोल कैलपोल के नाम से है, जिसमें 1 ml में 100 mg है अगर हम देखें तो। दूसरा जो आता है 5 ml में 120 mg वाला आता है, और तीसरा जो आता है वो आता है 5 ml में 250 mg वाला। 5 ml में जो 120 वाला है और 5 ml में 250 वाला जो है, दोनों को अगर हम देखें तो कंपोजिशन बिल्कुल 250 वाले में डबल है। और 1 ml में 100 mg मतलब 5 ml में 500 mg, मतलब कंपोजिशन इसका जो है 4 गुना है जो हमने पहला वाला लिया था 5 ml में 100 mg वाला, 4 गुना से भी थोड़ा ज्यादा है। हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर हमारे डॉक्टर ने हमारे बच्चों को पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब किया है तो कौन सा वाला किया है। पैरासीटामोल 5 ml में 250 वाला किया है, 5 ml में 120 वाला किया है, या 5 ml में 500 mg मतलब 1 ml में 100 mg वाला किया है। क्योंकि अगर हम ये mg नहीं जानेंगे कितने वाला करा है तो हमारे बच्चे को या तो बहुत ज़्यादा डोज मिल जाएगा या बहुत कम मिल जाएगा। दोनों के साइड इफेक्ट्स अपने हैं। बहुत ज़्यादा डोज देंगे, इससे साइड इफेक्ट दवा की आ सकती है। बहुत कम डोज देंगे, इससे क्या होगा कि बच्चे को दवा का असर ही नहीं आएगा और आपके बच्चे के सिम्टम्स रहेंगे और वो नहीं जाएंगे। हमेशा ये इंश्योर करना है कि हमारे पीडियाट्रिशियन ने जो दवा दिया है वही हम ले रहे हैं। पहला ये हम 3 स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप है जो पीडियाट्रिशियन हमारे लिख रहे हैं दवा, वो कंपोजिशन के साथ लिख रहे हैं। दूसरा स्टेप जो फार्मासिस्ट हैं, दवा के दुकान वाले हैं, वो जो दवा दे रहे हैं वही दे रहे हैं जो पीडियाट्रिशियन ने कंपोजिशन वाला लिखा है। जबकि तीनों पैरासीटामोल तीनों कैलपोल के नाम से ही आ रहे हैं, मगर कंपोजिशन देख के हम फार्मासिस्ट को वो दवा देनी है और हमें भी ये इंश्योर करना है कि हम फार्मासिस्ट से वही खरीद रहे हैं। तीसरा स्टेप है बच्चे को दवा देने से पहले हमें इंश्योर करना है कि जो पीडियाट्रिशियन ने फर्स्ट स्टेप पे कंपोजिशन वाला दिया था दवा वही हम दे रहे हैं।
फार्मासिस्ट से हमने वही खरीदा है, और तीसरा हम वही डिलीवर भी कर रहे हैं। इसका सिंपल यूज तब आता है अगर हम टेलीफोनिकली, कभी कभी होता है हम डॉक्टर से दवाइयाँ पूछते हैं, जैसे कि पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया हमें कि बच्चे को बुखार है, पैरासीटामोल दे दो, 5 ml दे दो। अब 10 किलो का बच्चा था, मुझे बोला 5 ml दे दो या 6 ml दे दो, मगर हमें ये स्पेसिफाई करना है, जैसा अभी हमने जस्ट देखा कि 5 ml कौन से पैरासीटामोल वाला देना है। मतलब 5 ml हमें देना है 250 वाला, 5 ml हमें देना है 120 वाला, या 1 ml जिसमें 100 mg है उसका 5 ml में 500 mg हो जाएगा। सो हमें कौन देना है ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डोजेस जो होते हैं वो मिलीग्राम में होते हैं और मार्केट में हर कंपोजिशन में दवाइयाँ अवेलेबल है। होप दैट ये पैरासीटामोल का एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मैं आपको और एग्जाम्पल्स भी दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं एजिथ्रोमाइसिन से। ये देखिए एजिथ्रोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है, एक पिंक वाला है एक वाइट वाला, दोनों का नाम एजीबैक्ट ही है, मगर दोनों ब्रांड नेम एजीबैक्ट है, मगर दोनों अलग अलग कंपोजिशन में है। ये वाला 5 ml में 100 mg वाला है, ये वाला 5 ml में 200 mg वाला है। सो अगर हम जस्ट एजीबैक्ट देंगे लिख के एजिथ्रोमाइसिन, सो फार्मासिस्ट कुछ भी दे सकता है, 5 ml में 100 वाला या 5 ml में 200 वाला। सो हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन में पीडियाट्रिशियंस को स्पेसिफाई करना है कि एजीबैक्ट तो देना है, मगर कौन से कॉम्पोजिशन वाला, 5 ml में 100 वाला या 5 ml में 200 वाला, क्योंकि डोजेस दोनों की वेरी करेंगी। थर्ड एग्जाम्पल जो मैं देना चाह रहा हूं वो एक और दवा है जिसका नाम आयरन होता है, जिसमें ये टोनोफ्रॉन के नाम में आता है। ये टोनोफ्रॉन ड्रॉप्स है, इसमें 1 ml में 25 mg होता है, ठीक है, तो 5 ml में लगभग इसका 125 mg होगा। उसी तरह एक और टोनोफ्रॉन आता है, ये भी पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए है, ये सिरप फॉर्म में आता है और इसमें 5 ml में 80 mg होता है। सो इसके 1 ml में लगभग आपका 16 mg होगा, जबकि इसमें 1 ml में 25 mg था। सो हमें बताना है कि टोनोफ्रॉन ड्रॉप्स दे रहे हैं जिसमें 1 ml में 25 mg है, या हमारे डॉक्टर ने टोनोफ्रॉन पीडियाट्रिक सिरप लिखा है जिसके 1 ml में 80 mg है। सो हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन सा दवा हम ले रहे हैं। चौथी एग्जाम्पल हम जो देखना चाहेंगे, बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक होता है जो हम ऑगमेंटिन के नाम से जानते हैं। ये भी 3 स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है। एक आता है 5 ml में 200 mg ऑगमेंटिन वाला, एक आता है 5 ml में 400 mg ऑगमेंटिन वाला। सो हमें अब हमारे पीडियाट्रिशियन से स्पेसिफाई करवाना है, और नॉर्मली वो करते हैं कि हमें कौन सा ऑगमेंटिन लेना है। हमें एश्योर्ड रहना है कि हमारे फार्मासिस्ट ने जिनसे हम दवा ले रहे हैं वो भी हमें यही वाला ऑगमेंटिन दे रहे हैं, और हमें ये भी एश्योर करना है देने से पहले कि जो हमारे पीडियाट्रिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है, जो फार्मासिस्ट ने भी वही दिया, और हम वही वाला दवा बच्चे को दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये प्रेडनिसोलोन ड्रॉप्स हैं, ओमनाकॉटिल ड्रॉप्स के नाम से आते हैं। इसमें 1 ml में 5 mg है, 1 ml में 5 mg ओमनाकॉटिल ड्रॉप्स के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह एक ओमनाकॉटिल सॉल्यूशन के नाम से सिरप है जिसमें 5 ml में 25 mg है, सॉरी 5 ml में 5 mg है। सो इसमें 1 ml में 5 mg है, उसमें 5 ml में 5 mg है। सो अगर डॉक्टर ने आपके ये वाले सिरप को लिखा है और आप ये वाला दे रहे हैं तो काफी कंसंट्रेटेड 5 टाइम्स ज्यादा दे रहे हैं, जिससे बच्चे को साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल्स मैं अलग अलग इसलिए दे रहा हूं ताकि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता लगे कि बच्चों को बस दवाई नहीं देनी होती है, बच्चों को दवाई में ये भी देखना होता है कि किस कंपोजिशन में मार्केट में अवेलेबल है, और हमारे जरूरी है कि हमें इसको चेक करें, क्योंकि या तो हम अगर सेम कंपोजिशन वाला नहीं ले रहे हैं, या तो हम अंडर डोजिंग करेंगे या ओवर डोजिंग करेंगे, जिससे दोनों में ही घाटा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी। इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा शेयर करें